बट कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि कोई खास सिम्टम्स नहीं है जिससे हमको पता चले कि ये क्या बीमारी है। उसको बोलते हैं एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर। तो ये एक मेडिकल टर्म है, एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर। उसका मतलब नमस्कार, मैं डॉक्टर आई.बी. मिश्रा, मैं हेरिटेज हॉस्पिटल लंका वाराणसी में कार्यरत हूँ। आज हम बुखार के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कल ही हमको कोई पूछ रहे थे कि जो कॉमन बुखार होते हैं डिफरेंट सीजन्स में, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हमको क्या चीज़ का ख्याल रखना होगा और कब हमको हॉस्पिटल आना होगा। तो उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। जैसे बुखार है, एक तो है जहाँ आपका जो ऑर्गन में इन्वॉल्वमेंट है उसका सिम्टम्स आपको पता चल रहा है। जैसे पेशाब में इन्फेक्शन हुआ तो उससे पेशाब में जलन होगी, बार बार पेशाब होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूरिन इन्फेक्शन है। सपोज आपको गले में दिक्कत हो रहा है, गले में पेन है, बार बार खांसी हो रहा है, सांस फूल रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि ये चेस्ट में या गले में आपको इन्फेक्शन हुआ है। तो इस टाइप के जो सिम्टम्स हैं उसमें आपको पता चलता है कि किस अंग में आपका बीमारी है। पतली टट्टी हुआ, पेट में दर्द हुआ, तो ये बता रहा है कि हो सकता है मोस्ट लाइकली आपको पेट का अंदर में इन्फेक्शन है। बट कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि कोई खास सिम्टम्स नहीं है जिससे हमको पता चले कि ये क्या बीमारी है। उसको बोलते हैं एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर। तो ये एक मेडिकल टर्म है, एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर। उसका मतलब हमको क्लियर कट पता नहीं चल रहा है किस अंग से बीमारी जड़ित है, और हमको क्लियरली डायग्नोसिस सिम्टम से पता नहीं चलता है। तो ऐसे बुखार यूजुअली काफ़ी तेज बुखार रहते हैं और बुखार का जो ड्यूरेशन है वो 2 हफ्ते से कम रहते हैं। उसको बोलते हैं एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर। और टेम्परेचर आपका 100 से ऊपर रहेगा, 100.4 से ऊपर रहेगा, यूजुअली 101, 102 ऐसे बुखार हो सकता है। तो इसमें कुछ कॉमन बीमारियां हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसका सिम्टम्स क्या है और उसमें क्या कॉमन टेस्ट होने चाहिए और कब हमको हॉस्पिटल में आके दिखाने का जरूरत है। तो उसमें कुछ बीमारी है, जैसे एक है मलेरिया, एक है लेप्टोस्पाइरोसिस, एक है स्क्रब टाइफस, एक है टाइफाइड का बुखार। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर में आते हैं, बट कॉमन ये कुछ बीमारियां हैं। और एक ज़्यादा हम लोग पिछले कुछ साल में देखे हैं जो है डेंगू बुखार और चिकनगुनिया बुखार। चिकनगुनिया बुखार 2013 में वाराणसी में काफ़ी देखा गया था। तो सबसे पहले हम मलेरिया के बारे में बात करते हैं। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मॉस्किटो द्वारा स्प्रेड होता है, और ये फैल्सिफेरम और वाइवैक्स 2 किस्म के वैरायटी हैं जो हमारे भारत में ज़्यादा देखे जाते हैं। बट मलेरिया का इंसिडेंस विगत कुछ साल में हम लोग कम देख रहे हैं। पिछले 2-3 साल में, एक साल में मैक्सिमम 8-10 मरीज मलेरिया के हम लोग देखते हैं। जबकि बहुत सारे बुखार में ठंडी रहती है, कभी लगता है, लोगों को ये लगता है कि मलेरिया हो सकता है, बट यूजुअली मलेरिया हम लोग आजकल उतना देख नहीं रहे हैं। जो टेस्ट करते हैं उससे पॉजिटिव आ नहीं रहा है। तो मलेरिया में सिम्टम्स वैसे ही रहते हैं, तेज बुखार होगा, कभी लगेगा, पसीना होगा, उसका बुखार छूट जाएगा। क्लासिकली मलेरिया पहले जो होता था उसमें एक फिक्स्ड पैटर्न होता था, 24 घंटा में होगा या 72 घंटा में होगा, बट आजकल ये पैटर्न वैसा नहीं देखा जा रहा है और वो मिक्स्ड इन्फेक्शन बहुत सारे रहते हैं, और जो भी बुखार हो रहा है उसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। तो जिसको भी बुखार तेज हो रहा है, ठंडी लग रहा है, तो एक मलेरिया का टेस्ट करा लें। और एक स्लाइड टेस्ट होता है जिसमें कि माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, और एक कार्ड टेस्ट होता है जिसमें कि एंटीजन को टेस्ट करते हैं। तो दोनों टेस्ट अच्छे हैं। कार्ड वाला टेस्ट बेहतर है क्योंकि उसमें कोई पैथोलॉजिस्ट का जरूरत नहीं है, आप कार्ड द्वारा टेस्ट करके क्विकली जान सकते हैं। और सपोज आपको मलेरिया पॉजिटिव आता है तो आपको हॉस्पिटल में आके दिखा के उसका इलाज कराना चाहिए। एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर में और एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं लेप्टोस्पाइरोसिस।
तो ये बीमारी के बारे में बहुत लोगों का धारणा नहीं है, बट ये बीमारी काफ़ी मात्रा में देखे जाते हैं। तो लेप्टोस्पाइरोसिस एक स्पाइरोकीट होता है, एक किस्म का बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये बीमारी होती है। और ये बीमारी का स्प्रेड होता है एनिमल का थ्रू, जो मैमल्स होते हैं उनके थ्रू स्प्रेड होता है। तो अराउंड 140 टाइप का स्पीसीज है एनिमल्स जिनके द्वारा ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में जा सकता है। तो जब वो एनिमल के साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो उसका पेशाब, उसका शरीर का जो खून है, उसका शरीर का जो टिश्यू है, उससे आपको बीमारी हो सकती है। नहीं तो जो एनिमल का यूरिन है, वो यूरिन द्वारा ये ऑर्गेनिज्म फिर बाहर में चला जाएगा, जैसे पानी में या मिट्टी में रहेगा, और जो वो पानी और मिट्टी के साथ कांटेक्ट में आते हैं उनको ये बीमारी हो सकती है। वो यूजुअली रेनी सीजन में जब फ्लड होते हैं, पानी चारों तरफ हो गया और उसमें जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं और उनसे ये कीटाणु पानी में आते हैं, तो आपको उससे मिल सकता है। यूजुअली जब आपका चमड़े में कहीं कटा पिटा हो, उससे ये कीटाणु अंदर घुस सकते हैं। नहीं तो हमारा जो म्यूकोसा है, नाक का अंदर का जो लाइनिंग है, मुंह का अंदर का जो लाइनिंग है, उसके थ्रू से भी हमारे शरीर में कीटाणु आ सकते हैं। इस बीमारी का 2 फेज है, एक है एक्यूट फेज और एक है लेट फेज। एक्यूट फेज में आपको बुखार होगा, तेज बुखार, सिर दर्द और कपकपी लगेगी, पतली टट्टी हो सकती है, सांस फूल सकती है। और यूजुअली इस फेज में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। जो लेट फेज होता है, कुछ दिन के बाद जब बुखार थोड़ा ठीक होने लगेगा, तब कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं उसमें ज़्यादा सीरियसनेस हो सकता है। ये इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल फेज। उसमें हमारा शरीर का जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है वो रिएक्ट करता है, उसके चलते कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उसमें लिवर, किडनी, फेफड़ा ये अफेक्ट हो सकता है। ये पेशेंट में सांस की तकलीफ हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर डैमेज होकर जॉन्डिस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, नाक से, मुंह से, लैट्रिन के रास्ते में, पेशाब के रास्ते में, चमड़े के नीचे ब्लीडिंग हो सकता है। और एक क्लासिकल फीचर इस बीमारी का है, आंख लाल हो जाते हैं और आंख में जो कंजक्टिवा है उसका नीचे भी ब्लीडिंग हो सकता है। इसका डायग्नोसिस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होना चाहिए कि ये आदमी को ये बीमारी होगा, उसका सस्पिशन होना चाहिए। और टेस्ट के लिए जब इनिशियल स्टेज है, पहला हफ्ता में RT-PCR टेस्ट करने से एक कीटाणु पता चलता है। हम लोगों का हेरिटेज हॉस्पिटल में ये टेस्ट उपलब्ध है। और एक हफ्ते के बाद फिर एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जिसमें IgM एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इस बीमारी का इलाज संभव है, उसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन एक कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है जो कि बढ़िया काम करता है इस बीमारी में। और सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है इस बीमारी को सही टाइम में पकड़ना और उसका इलाज करना। और जिन लोगों का किडनी फेलियर होता है उनको डायलिसिस का जरूरत पड़ सकता है। जिनको फेफड़े का तकलीफ ज़्यादा होता है उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट हो सकता है, जरूरत पड़ेगा। और जो उनका BP ज़्यादा कम हो जाता है उनको जैसे फिर शॉक के पेशेंट को जैसे मैनेज करते हैं वैसा मैनेज करना होगा। तो मेनली आपको ये देखना होगा इस बीमारी में आपको कोई तकलीफ हो रही है और आपको शंका लग रहा है कि ये हो सकता है, तो हॉस्पिटल आएँ, जल्द से जल्द इसका डायग्नोसिस हो और इसका इलाज सही टाइम से हो, सो दैट हम लोग कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करेंगे। अभी हम और एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्क्रब टाइफस या टाइफस बुखार। ये बीमारी भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं रहता है। तो ये बीमारी एक माइट द्वारा स्प्रेड होता है और इसका जो कीटाणु है उसका नाम है सुसुगा मुसी। ये किस्म का बैक्टीरिया है और इससे बुखार, तेज बुखार होगा, हेडेक होगा, पेट में दर्द हो सकता है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट जैसे डेंगू, मलेरिया बुखार होता है या लेप्टोस्पाइरोसिस होता है, उसी टाइप का सिम्टम रहते हैं। तो मेनली आपको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका भी पहला हफ्ता में PCR टेस्ट हो सकता है। PCR टेस्ट द्वारा ये क्लियरली डायग्नोसिस हो पाएगा।
नहीं तो पहला हफ्ता के बाद आप टेस्ट करेंगे तो IgM एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और उसके द्वारा हम डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। और इसका इलाज भी उपलब्ध है, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन अच्छा काम करता है। नहीं तो एजिथ्रोमाइसिन जो कॉमनली यूज्ड होता है, बहुत सारे गले के इन्फेक्शन, बहुत सारे बुखार में लोग खा लेते हैं, तो वो भी इसमें अच्छा काम करता है। डेंगू बुखार ऐसा बुखार है जो कि इनिशियल डेज में आपको काफ़ी हेवी, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होगा और बदन दर्द होगा। इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है इसलिए। बट उस समय आपको उल्टी हो सकते हैं, कभी कभी अंधेरा छा जा सकता है, चक्कर हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी कॉम्प्लिकेशन उस पीरियड में नहीं होते हैं। जब बुखार छूट जाता है उसका बाद फिर प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है, शरीर में जो हमारे वास्कुलेचर है वहाँ से फ्लूइड लीक करके चला जाता है, तो बीपी कम हो जाता है, तो उस पीरियड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो जिनको डेंगू बुखार है, टेस्ट होके पता चला है, बुखार छूटने के बाद आप लापरवाह ना हो और रेगुलरली टेस्ट करते रहें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन उसी पीरियड में ज़्यादा होता है। डेंगू बुखार के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है जो कि कीटाणु को खत्म कर देगा। जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसी को मेनली हम लोग मैनेज करते हैं। दूसरा है चिकनगुनिया फीवर। चिकनगुनिया भी एक किस्म का वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू फैमिली, डेंगू वायरस जिस फैमिली का है, चिकनगुनिया वायरस भी उसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसमें भी वैसे ही सिम्टम्स होंगे, हाई फीवर और ठंड लगेंगे, सिर दर्द होगा, बदन दर्द होगा। बट इसका स्पेसिफिक फीचर ये है कि ये बहुत सारे जॉइंट अफेक्टेड हो जाते हैं। इसमें जॉइंट का जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है और सीवियर जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा। बहुत सारे जॉइंट अफेक्टेड हो सकते हैं या कुछ जॉइंट अफेक्टेड हो सकते हैं और ये जॉइंट पेन यूजुअली कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। किसी किसी लोगों में ये 1-1 साल 2-2 साल तक चल सकते हैं। जिनको पहले से गठिया का बीमारी है तो उनमें जॉइंट प्रॉब्लम ज्यादा होने का चांसेस है। बट डेथ रेट चिकनगुनिया में रिलेटिवली कम है, डेंगू में डेथ रेट ज्यादा है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन उसमें ज्यादा होने का चांस है। दोनों का डायग्नोसिस RT-PCR द्वारा हो सकता है। पहले हफ्ते में वायरस डिटेक्शन बाय PCR हो सकता है और आफ्टर फर्स्ट वीक आप IgM एंटीबॉडी देख के टेस्ट कर सकते हैं। यूजुअली बहुत सारे लोग IgM टेस्ट कर लेते हैं फर्स्ट हफ्ते में, उसमें नेगेटिव आता है तो लोग सोचते हैं मुझे ये बीमारी नहीं है। बट IgM यूजुअली 5-6 दिन के बाद पॉजिटिव होता है और फर्स्ट वीक में यूजुअली PCR टेस्ट आप करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो हम लोगों का हॉस्पिटल में ये दोनों टेस्ट अवेलेबल हैं, PCR, जिसके द्वारा हम बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। और मेजॉरिटी लोगों को कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, बट कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है, उसके लिए हमको सतर्क रहना होगा। जिनको बुखार हो रहा है, तेज बुखार, ठंडी लग रही है और 2-3 दिन होने के बाद भी बुखार कंटिन्यू कर रहा है, तो वैसा मरीज किसको हॉस्पिटल आना चाहिए वो जानकारी होना चाहिए। तो कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं, ये सब हैं तो आप हॉस्पिटल में आके संपर्क करें। एक, आपको ड्राउजीनेस हो रहा है, ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहा है, तो ऐसा मरीज को हॉस्पिटल आना चाहिए। आपकी रेस्पिरेटरी का जो गति है, सांस की गति, ये तेज चल रही है 22 से ऊपर प्रति मिनट, तो उनको हॉस्पिटल आना चाहिए। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है 100 के नीचे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तब उनको हॉस्पिटल आना चाहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 जो हम मॉनिटर देखते हैं फिंगर में लगा के, वो 92 के नीचे है इन रूम एयर, तो उनको हॉस्पिटल आने की जरूरत है। परसिस्टेंट वॉमिटिंग, ठीक से खा नहीं पा रहा है, बार बार उल्टी हो रहा है, उनको हॉस्पिटल आने की जरूरत है। कन्वल्सन हो रहा है, मिर्गी, उनको हॉस्पिटल आना चाहिए। बेहोश हो जा रहा है, उनको हॉस्पिटल आना चाहिए। कंटिन्यूअस डायरिया और शरीर में कुछ रिटेन नहीं हो रहा है, उनको हॉस्पिटल आना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर में पानी और नमक का कमी हो सकता है। तो ये सब रेड फ्लैग साइंस आप याद रखें। शरीर में चमड़े के नीचे आंख के जो कंजक्टिवा है उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, नाक से मुंह से कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, काला टट्टी,
या पेशाब के रास्ते खून जा रहा है तो वैसा पेशेंट भी हॉस्पिटल में आके दिखाना जरूरत है। जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपको किडनी का बीमारी है, हार्ट की बीमारी है और आपका बुखार 2-3 दिन के बियॉन्ड कंटिन्यू कर रहा है, तो बेहतर होगा आप हॉस्पिटल में आके दिखा के आपका कॉम्प्लिकेशन कुछ हो रहा है कि नहीं, किस तरह के बुखार से आप पीड़ित हैं उसका जानकारी ले लें तो बेहतर है।